नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग सीख रहे हैं आकृतियों की गणना करना। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और ये लंबा हो रहा है। आपने देखा होगा कई चैनल्स पर ये एक ही वीडियो में समेट दिया गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें करके हम आपके पास तक पहुँचाते रहें ताकि वो हमेशा आपके पास बनी रहें। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आज कुछ और आकृतियां देखेंगे, उनके अंदर आकृतियों की गणना हम लोग करना सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यह आकृति आपके सामने दी हुई है। एक सीधे त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज दिया हुआ है और अंदर वाले त्रिभुज के तीनों शीर्ष बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधा त्रिभुज है, ये उल्टा त्रिभुज है और अंदर वाले त्रिभुज के तीनों शीर्ष आप देख रहे हैं बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चीजों को आप ऐसे समझो, हमने देखा कि ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज, अंदर वाला ये हो गया। कितने हो गए? एक त्रिभुज और हो गया। अब इसने एक त्रिभुज ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, यानी कि तीन और बना दिए। तो कुल कितने हो गए त्रिभुजों की संख्या? 5। बताइए समझ में? यानी कि 5 में एक तो हो गया ये बाहर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हो गया बाहर वाला। ठीक है, और बाकी के 4 किस कारण से बन गए? इस अंदर वाले त्रिभुज के कारण से 4 त्रिभुज बन गए। यह बात समझ में आ गई आपको? यानी कि यह आकृति अगर आपको दी हुई हो तो आप त्रिभुज के अंदर देखोगे एक त्रिभुज यानी कि इंटू 4, तो कितने हो गए? 4, और बाहर वाला एक जोड़ दिया, कुल कितने हो गए? 5। बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल से। त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का मतलब 4 त्रिभुज बन गए और बाहर वाला जो है वो तो अलग से एक रखा ही हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर मान लो, तो हमने देखा कि बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज हो गए ना बड़े त्रिभुज के अंदर। अब देखो इसमें कर दो 4 का गुणा, कितना आया? 8, और प्लस एक बाहर वाला त्रिभुज, कितने हो गए? 9। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। हमने आपको क्या बताया कि अंदर के त्रिभुजों की संख्या गिन लो, कितने हैं? एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज। ठीक है, 2 त्रिभुज अंदर है और एक त्रिभुज क्या करता है? जब त्रिभुज के अंदर पहुंचता है तो 4 त्रिभुज बनाता है। यहां 2 घुसे हुए हैं तो कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे। ठीक है, तो 8 त्रिभुज ये बना दिए और एक जो सबसे बड़ा वाला जो बाउंड्री तैयार कर रहा है पूरे आकृति की, एक वो हो गया, तो कितने हो गए? 9 हो गए आपके। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एक ये आ गया आपके सामने आकृति बड़ी सी, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आकृति चाहे जितनी बड़ी बना दे, डरा तो नहीं सकती। एक त्रिभुज अंदर, 2 त्रिभुज अंदर, 3 त्रिभुज अंदर। 3 त्रिभुज अंदर हो गए, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 3 में हम कर देंगे 4 का गुणा, तो हो गए 12, और एक ये बाहर वाला ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है +1 ऐसे कर दो, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक ही आकृति आपको दे दी, पूछ रहा है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपने देखा कि जितने तरीके अभी तक आप सीख चुके हो उन तरीकों से संबंधित ये क्वेश्चन यहां पर उन्हें मतलब मिला जुला के उसने क्वेश्चन एक तैयार कर दिया इसके अंदर। तो आप देखो, कंफ्यूज नहीं होना, चलना तो एक ही रास्ते पे चलना, वरना मतलब हर चीज को दिमाग में नहीं रखना है, हर चीज को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, एक तरीका आप देखो कि हमने क्या किया, इन त्रिभुजों को लेना शुरू किया। 1 और 2 कितने हो गए? 3। इस त्रिभुज को हमने लिया, 1 और 2 कितने हो गए? 3। इस त्रिभुज को हमने लिया, 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3 3 6 3 9 त्रिभुज आपके ये हो गए। ठीक है, एक हो गया आपका अंदर वाला, कितने हो गए 10,
ठीक है, सॉरी 9, और एक आपका अंदर वाला और एक आपका बाहर वाला बड़ा वाला, कुल कितने हो गए? 11 त्रिभुज आपके हो गए। बात आई ना समझ में? अब कोई ये ना कहने लगना कि 3 3 3 ये कर लो, इसे देख के 4 कर लो। कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने ये देखे तो इनमें आप कर दोगे 3 3 6 3 9, आप ये कर दो। फिर आप देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो आप कहोगे 4 तो ये हो गए और एक बाहर वाली बाउंड्री का हो गए 5। ठीक है, तो आप कितने कर दोगे? 18 त्रिभुज इस तरीके से आप कर दोगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक, गलत क्यों हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा कि आप एक चीज देखो कि ये एक आकृति है इस तरीके की। ठीक है, इस त्रिभुज को बनने का मतलब, इस त्रिभुज के बनने का मतलब क्या है? एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और ये बड़ा वाला हो गया आपका 5 त्रिभुज। ठीक है, अब आप देखो अगर एक आकृति ये बन रही है 1 और 2, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब आपका ये हुआ 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। ठीक है ना? अब आप देखो कि इस आकृति में हम ये वाला त्रिभुज ले चुके हैं। जब हमने इसके 1 और 2 करके जब हमने 3 निकाले तो 3 में एक त्रिभुज ये भी तो काउंट हो गया, और इस त्रिभुज की वजह से अगर आप 4 त्रिभुज काउंट करोगे तो एक ये वाला भी तो काउंट कर लोगे। इसी तरीके से ये भी दोबारा काउंट कर लोगे, ये भी दोबारा काउंट कर लोगे। ठीक है ना? तो ये काम हमें नहीं करना, इसे हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हमने, या तो आप देखो अंदर वाला 1, 1 का मतलब हो गया 4, एक बाहर वाला हो गया 5 प्लस। अब आप देखो ये जो 4 त्रिभुज आपने जो निकाले, उन 4 त्रिभुज में एक तो ये अंदर वाला हो गया और बाकी 3 कौन से निकले? 1, 2 और 3, ये निकले तीनों इसके अंदर, है ना? अब जब आप क्या करोगे कि इस वाले त्रिभुज को आप 1 2 करके काउंट करोगे, 1 और 2 करके काउंट करोगे, और फिर जब आप इसे 3 कर लोगे तो आप इस वाले बड़े वाले को फिर से दोबारा काउंट कर लोगे ना। और जबकि हम इस 4 में इसे हम काउंट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम ये बड़ा वाला काउंट नहीं करेंगे और इसमें 3 की जगह हम कितना मान के चलेंगे? 2 त्रिभुज हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो कि इस त्रिभुज, बीच वाले त्रिभुज को देख के आपने लिखा 4, बाहर वाला 1 5, तो इनमें अब आओ 1 2 3 4 5 6 और आप ले लो। ठीक है, 4 6 4 10 और 11, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, चल एक ही आ गया आपके सामने आकृति। तो अब आप देखो कि ये हो गए 3, ठीक है, ये हो गए 3 और ये हो गए आपके 3 3 3 6 3 9, ये हो गए आपके। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? 4, ठीक है ना? 4 हो गया, और एक ये बाहर वाला हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया? 5, और एक ये बाहर वाला हो गया 9 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, ये वाला आपका अंदर वाले ने कितने बनाए? 4। फिर से देख लेते हैं, लो इस त्रिभुज को हमने लिया, कितने बने? 3। इस त्रिभुज को हमने लिया, कितने बने? 3। इस त्रिभुज को हमने लिया, कितने बने? 3, यानी कि 9 त्रिभुज ये हो गए आपके। ठीक है, अब ये वाला बीच वाला हमने एक ले लिया, ठीक, और इसे भी ले लिया। तो जब ये आकृति हमने ली तो इसके चक्कर में कितने बन गए? 4, और एक ये बड़ा वाला हो गया 5, यानी कि 5 कर लो। अब ये बाहर वाला बड़ा वाला हमने काउंट किया ही नहीं, तो इसे भी हमने ले लिया +1, 9 5 14 और 1 15, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है ना?
तो उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में फिर से लेकर आएंगे। धैर्य बनाए रखिए, चीज़ों को सीखते चलिए, इस चक्कर में ना पड़िए कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी खत्म हो रही है, कितनी देर में खत्म हो रही है। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखते चलिए और बाकी उठाकर प्रैक्टिस करना अपना शुरू करिएगा। सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय अभी आपके पास पर्याप्त है। परीक्षा की तिथि आने का इंतजार बिल्कुल ना करें, अपनी मेहनत अपना काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।